हेलो एवरीवन, आज है 12 जनवरी और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे आईटी क्षेत्र की दो दिग्गज कंपनियों के बारे में, विप्रो और इन्फोसिस। और दोनों के ही आज नतीजे सामने आए हैं। उन दोनों कंपनियों के रिजल्ट्स के बारे में हम चर्चा करेंगे और ये भी डिस्कस करेंगे कि भैया मौके हैं कि नहीं और कल क्या हो सकता है। तो वीडियो को शुरू करूं से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो विप्रो की बात करें तो 690 रुपए का शेयर है। थोड़ी सी नाम मात्र की गिरावट आज के दिन में जरूर आई है, लेकिन पिछले एक महीने में अगर देखें तो पिछले एक महीने में विप्रो के शेयर में तकरीबन 8% का ग्रोथ है। और पिछले एक साल की बात करें तो पिछले एक साल में विप्रो के शेयर में 51% का ग्रोथ है। इस बीच 721 रुपए का अब तक का हाईएस्ट इसने दिखाया था, बाद में करेक्ट जरूर हुआ है। लेकिन हर बार मैं हमेशा कहता हूं कि विप्रो अगर आपको 40-50 रुपए की भी गिरावट दिखाता है तो खरीदारी के मौके हैं। आप देखिए, हर बार भागा था, थोड़ी सी गिरावट आई, उससे ज्यादा दौड़ गया, फिर वापस एक बहुत बड़ी गिरावट आई थी और बढ़िया मौका भी था। 711 रुपए से 620 रुपए तक आया था ये, और यहाँ पे मौके थे, कई सारे वीडियोस मैंने बनाए भी थे और दोबारा तेजी देखने को मिली है। अब दोबारा ये हल्का हो रहा है, मुझे लगता है कि शायद थोड़ा सा और करेक्ट हो सकता है। ये रीजन ये है कि अगर हम पिछले कुछ क्वार्टर्स को देखें तो जब भी विप्रो के नतीजे आए हैं, इन्फोसिस के रिजल्ट्स आए हैं, रिजल्ट्स के बाद एक दो दिन की गिरावट हमें देखने को मिली है, लेकिन दोबारा बाउंस बैक भी करता है और बहुत बढ़िया बाउंस बैक करता है। तो चीजों को याद रखें, यहां से हल्का अगर होगा ये तो नीचे खरीदारी के भी मौके बनेंगे। 3,80,000 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। वॉल्यूम्स 1 करोड़ से भी ज्यादा के हैं, जो कि बहुत अच्छा है। विप्रो के आज रिजल्ट्स आए हैं और नतीजे देखा जाए तो अच्छे ही है। 2,970 करोड़ का इन्होंने Q3 में रेवेन्यू कमाया है, प्रॉफिट कमाया है। रेवेन्यू तो 20,000 करोड़ से भी ज्यादा के हैं इनके। यहां पर अगर देखा जाए तो विप्रो का जो तकरीबन प्रॉफिट है दिसंबर क्वार्टर का, वो 2,970 करोड़ के आसपास का है, जो देखा जाए तो बेहतर इसीलिए भी है क्योंकि पिछले क्वार्टर में ये 2,931 करोड़ का था। तो मतलब पिछले क्वार्टर के मुकाबले अच्छा जंप आया है। पिछले साल इतना ही था, 2,970 करोड़ के आसपास का ही था। लेकिन अच्छी बात यहां पर यह है कि इनके जो रेवेन्यू है उसमें बढ़िया उछाल है। रेवेन्यू 20,000 करोड़ अब तक का हाईएस्ट रेवेन्यू कह सकते हो आप विप्रो का। और अगेन एक बढ़िया रेवेन्यू भी देखने को मिले हैं और प्रॉफिट भी है। विप्रो देखो हर साल अच्छा प्रॉफिट कमाता है और अच्छा रेवेन्यू भी देखने को मिल जाता है विप्रो का। और अब तक का सबसे हाईएस्ट रेवेन्यू है 20,000 करोड़, क्योंकि पिछले साल का जो था वो 15,000 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू था और पिछले क्वार्टर में 19,000 करोड़ के आसपास का था। प्रमोटर के पास 73.02% की होल्डिंग है, 9.69% की एफआईएल्स की होल्डिंग है। लेकिन ये जितनी भी भैया शेयर होल्डिंग पैटर्न है, ये सितंबर क्वार्टर के, दिसंबर की अभी तक आई नहीं है, तो उसका इंतजार पहले करेंगे और देखेंगे कि भैया क्या खेल हुआ है, किसने खरीदा है, किसने बेचा है। विप्रो को लेकर अगर देखा जाए तो सिर्फ 17% लोग ही है जो बेचने की बात कर रहे हैं, वरना हर कोई खरीदने की और खरीदारी करी है तो बने रहने की ही बात यहां पर कर रहे हैं। विप्रो को लेकर अगर देखें तो इसॉप के थ्रू काफी खरीदारी देखने को मिली, वो भी पिछले महीने की ही बात है, दिसंबर में। और कंपनी के रेवेन्यू लगातार बढ़े हैं, कंपनी के रेवेन्यू लगातार बढ़े हैं। आप देखेंगे तो 2021 में 62,000 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू था और 2022 में ये 75 से 80,000 करोड़ के रेवेन्यू दिखा सकता है। रीजन ये है कि जो 3 क्वार्टर के रिजल्ट्स आए हैं उसमें ऑलरेडी 55 से 60,000 करोड़ का रेवेन्यू कमा चुकी है ये कंपनी। और प्रॉफिट की भी मैं बात करूं तो प्रॉफिट जो 10,855 करोड़ के आसपास का हुआ था 2021 में, वो 11,000 से 12,000 करोड़ छूने वाला है, क्योंकि हर बार इन्होंने 3,000 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट कमाया है, जो कि अगेन एक बहुत अच्छा है। कंपनी के प्रॉफिट लगातार इंक्रीज हो रहे हैं, कंपनी के रेवेन्यू लगातार इंक्रीज हो रहे हैं और ये बहुत ही अच्छी बात है। यहाँ पर विप्रो में देखें तो खरीदारी का सही मौका है, क्योंकि शायद ओवरबोर्ड जोन में नहीं है, कोई भी रेड फ्लैग नजर नहीं आ रहा है। इसका पी रेशियो 35 का है, जबकि सेक्टर पी 41-42 का है, मतलब अभी भी सस्ता है। और अगर यहां से और अगर गिरावट आती है, जो कि मुझे लगता है कि थोड़ा सी गिरावट आ सकती है 15-20 रुपए की, तो नीचे खरीदारी के ही मौके हैं। और लॉन्ग टर्म का शेयर है ये, शॉर्ट टर्म का नहीं। 43% एनालिस्ट आपको खरीदारी करने की सलाह दे रहे हैं विप्रो में। और देखो, विप्रो लॉन्ग टर्म का बेहतरीन शेयर है। हम हमेशा कहते हैं कि अगर आपने विप्रो में 40 साल पहले 10,000 रुपए लगाए होते
तो आज उसकी कीमत 2000 करोड़ रुपए होती। तो डेफिनेटली कंपनी ने जो पैसा बना के दिया है वो एक्चुअल में देखा जाए तो ये बोनस से ही बना के दिया है। बोनस और स्प्लिट कई बार हुआ है ये, और आपके शेयर लगातार डबल होते गए और बढ़िया पैसा बनता गया यहाँ पर। हालांकि डिविडेंड पे नहीं कर रहा है, 1 रुपए का डिविडेंड पे कर रहा है, 1 रुपए का ही आपको डिविडेंड पे कर रहा है, जो कि कम है, लेकिन अच्छा बोनस और स्प्लिट देता है ये शेयर। दूसरा है इन्फोसिस, 1875 का शेयर है। आज यहाँ पर तेजी है, और पिछले 1 महीने में देखें तो पिछले 1 महीने में इन्फोसिस लिमिटेड के शेयर में भी 6.5% का ग्रोथ है। बीच में थोड़ा सा ये करेक्ट हुआ था, लेकिन दोबारा बाउंस बैक कर गया ये, और देखेंगे तो भैया बढ़िया रफ्तार पकड़ी है इसने। और इवन पिछले 1 साल में इन्फोसिस ने पैसा बनाकर दिया ही है, चाहे विप्रो हो इन्फोसिस हो, अच्छा खासा पैसा यहां पर बना है। 36% का ग्रोथ है। देखने में शायद आपको कम लग सकता है ये ग्रोथ, लेकिन इन्होंने अच्छा खासा डिविडेंड भी पे किया है। उसके बारे में भी बात करें उससे पहले, लार्ज कैप शेयर है, 7,85,000 करोड़ से भी ज्यादा का इसका मार्केट कैप है, 40 लाख के अराउंड का इसका वॉल्यूम नजर आया है। शेयर होल्डिंग की बात करें तो 13.12% की होल्डिंग प्रमोटर के पास है, बाकी एफआईज 33.46% है, 12.24 म्यूचुअल फंड, 3.09 इंश्योरेंस कंपनी। लेकिन अगर देखा जाए तो ये आपको डिविडेंड भी अच्छा पे करता है और बोनस भी अच्छा पे करता है। इन्फोसिस में अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर सिर्फ 16% लोग ही है जो बेचने की बात कर रहे हैं, वरना हर कोई खरीदने की, और खरीदारी करी है तो बने रहने की बात कर रहे हैं। जो बड़े बड़े ब्रोकरेज फर्म है उनने तो भैया 2000 रुपए तक के टारगेट ऑलरेडी यहां पर दे दिए है, चाहे वो शेर खान हो, चाहे वो आईसीआईसीआई डायरेक्ट हो, चाहे वो यस सिक्योरिटीज हो। हर कोई कहता है कि भैया 2000 रुपए से ऊपर ही ये जाने वाला है। और तो और अगर हम देखें इनके रेवेन्यू भैया 1 लाख करोड़ तक पहुंच चुके हैं, और प्रॉफिट्स भी देखें तो प्रॉफिट्स भी इनके 20,000 करोड़ तक पहुंच चुके हैं। और इन्फोसिस के भी जो रिजल्ट्स आए हैं वो भी अच्छे हैं। कंपनी ने 5,809 करोड़ रुपए कमाए हैं इस क्वार्टर में, और बहुत ही शानदार, मैं कहूंगा कि अच्छे रिजल्ट्स हैं ये। और रेवेन्यू इनका जो है वो 31,865 करोड़ के आसपास का है। मतलब कंपनी प्रॉफिट भी अच्छा कर रही है, कंपनी का रेवेन्यू भी अच्छा देखने को मिल रहा है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी यहाँ पर ग्रोथ है, और ईयर ऑन ईयर भी यहाँ पर ग्रोथ देखने को मिल रही है। इन्फोसिस में देखें तो 40 का पी है, जबकि सेक्टर पी 41-42 का है। 91% एनालिस्ट खरीदारी करने की सलाह दे रहे हैं। यहां पर खरीदने के अभी भी सही मौके हैं, क्योंकि शायद ओवरबॉट जोन में नहीं है, लेकिन मैं कहूंगा कि रिजल्ट्स जब भी आए हैं आईटी कंपनियों के, उसके 1-2 दिन आपको गिरावट देखने को मिलती है, लेकिन दोबारा उससे बढ़िया बाउंस बैक भी देखने को मिलता है। तो अगर यहां से ये थोड़ा सा भी टूटता है तो खरीदारी के मौके हैं। और देखो इन्फोसिस मुझे क्यों पसंद है कि डिविडेंड इन्होंने इस बार 2 बार दिया है, 15-15 रुपए, मतलब 30 रुपए का इन्होंने डिविडेंड पे किया है। उसके अलावा कंपनी बोनस भी अच्छा पे करती है। 18 में किया था, 15, 14, 6, 4, कई बार बोनस पे किया है, तो ये बहुत अच्छी बात है। एक बार स्प्लिट भी हुआ था साल 2000 में, तो कंपनी ने अच्छा खासा पैसा बनाकर दिया है। एक शेयर 2 गुना हुए, 3 गुना हुए, 4 गुना हुए, और अच्छा खासा स्प्लिट होते होते पैसा बन गया। दोनों कंपनी के रिजल्ट्स की मैं बात करूं तो नतीजे ना ही कह सकते हो कि अच्छा, एक्सपेक्टेड ही थे कि ऐसे ही आने वाले हैं। तो ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा प्रॉफिट कमा लिया, हालांकि एक्सपेक्टेड था और मार्केट उसी को देख के चल भी रहा था, और इसी वजह से पिछले कुछ दिनों से यहाँ पर तेजी भी देखने को मिल रही थी। लेकिन हर बार देखने को जैसे कि मिलता है कि जब भी आईटी कंपनी के रिजल्ट्स आते हैं, 1-2 दिन उसके शेयर्स में थोड़ी सी गिरावट देखने को मिलती है, और वहां पर खरीदने के मौके हैं। इन्फोसिस और विप्रो दोनों को लेकर मैं कहूंगा कि ये शॉर्ट टर्म के नहीं, लॉन्ग टर्म के शेयर है। इन्फोसिस तो भैया चलो आपको डिविडेंड भी अच्छा पे कर ही देता है, लेकिन बोनस भी अच्छा पे करता है, और विप्रो आपको बोनस अच्छा पे करेगा, डिविडेंड उतना अच्छा पे नहीं करता, लेकिन शेयर में ग्रोथ आपको जरूर देखने को मिलेगी दोनों में ही। देखिए आईटी फ्यूचर है, अगर ओमिक्रॉन आता भी है तो भी भैया सब वर्क फ्रॉम होम ही कर रहे हैं, तो वर्क फ्रॉम होम कल्चर को आईटी इंडस्ट्रीज ने सबसे अच्छे तरीके से अडॉप्ट भी किया हुआ है, और उनके रेवेन्यूज भी बढ़े हैं और उनके प्रॉफिट्स भी बढ़े हैं। उनके प्रॉफिट और रेवेन्यू पे कोई असर नहीं पड़ा है, बल्कि इंक्रीज ही हुए हैं, बल्कि कह सकते हैं कि भैया इनका इन्वेंट्री का खर्चा बच रहा है यहाँ पर। तो इन्फोसिस और विप्रो दोनों के रिजल्ट्स देखा जाए तो अच्छे हैं, बेहतर हैं, जो एक्सपेक्टेड था वही ही है।
लेकिन तेजी दिखा दी है, तो मुझे लगता है कि थोड़ी सी करेक्शन आ सकता है। विप्रो का शेयर अगर आपको 40-50 रुपए की गिरावट में भी मिले, खरीद लो। इन्फोसिस का शेयर अगर आपको 70-80 की गिरावट में भी मिले, खरीद लो और लॉन्ग टर्म के लिए खरीदो। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर अगर आप पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और विप्रो और इन्फोसिस दोनों के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।